हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे चिनाब नदी। राइट, देखिए, इससे पहले सतलुज, व्यास और रावी नदी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है असिकनी और इसका जो संस्कृत नाम है वो चंद्रभागा। चिनाब नदी के नाम है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम वैदिक नाम की। तो क्या है? असिकनी और संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक भी बहुत ही इजी सी है। ए सी, इसका ए और इसका सी ले लो और ए सी, जैसे ए सी होते हैं तो ए सी से इसकी ट्रिक बन सकती है और अच्छे से आपको ये चीज़ लर्न हो सकती है इस ट्रिक से। राइट, चिनाब नदी का वैदिक नाम भी हमने देख लिया और संस्कृत नेम भी इसका हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब बात करते हैं चिनाब नदी के उद्गम की। अगर हम बात करें चिनाब नदी की तो ये हिमाचल प्रदेश में केवल 2 जिलों में बहती है, वो है लाहौल स्पीति एंड चंबा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जैसा कि आप लोगों ने सारे के सारे दर्रे ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। वहाँ पे है बारालाचा पास और इसी बारालाचा दर्रे के पास जो है सूरजताल झील भी है और चंद्रताल झील। बारालाचा के एकदम वेस्ट में है सूरजताल झील और बारालाचा पास के बिल्कुल ईस्ट में है चंद्रताल झील। राइट, तो चलिए हम मैप में भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कि कहाँ पे, तो चलो हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका मैप के थ्रू भी ले लेते हैं। सी, यहाँ पे है बारालाचा दर्रा, ये लाहौल स्पीति एरिया है। यहाँ पे बारालाचा दर्रा है, इसके बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में लाहौल स्पीति की जो बिल्कुल बारालाचा दर्रा का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे सूरजताल लेक है और यहाँ पे है चंद्रताल लेक। सूरजताल लेक से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है भागा नदी और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा रिवर। आगे चल के टांडी में ये दोनों नदियाँ जो हैं क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं और यहीं से फ्लो करती है फिर हमारी चंद्रभागा नदी, और इसी को कहा जाता है चंद्रा नदी। क्या है? जो बारालाचा दर्रा है उसके पास सूरजताल और चंद्रताल लेक है, यहाँ से निकलती है चंद्र झील और चंद्र नदी, और भागा नदी निकलती है सूरजताल लेक से। आगे चलकर टांडी नामक स्थान में ये दोनों की दोनों मिल जाती हैं और यहाँ से एक नई नदी का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है चंद्रभागा या फिर चिनाब नदी। राइट। सी, बारालाचा पास से कौन कौन सी लेक हैं इसके पास? सूरज झील और चंद्रताल झील। सूरजताल झील से भागा नदी निकलती है और चंद्रताल झील से चंद्रा नदी निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रताल झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो होता है चंद्रा नदी का, और सूरजताल झील से भागा नदी का। आगे देखिए, टांडी नामक स्थान में, टांडी केलोंग के पास है। राइट, यहाँ पे जो ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और ये क्या करती है, यहाँ पे चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है। राइट, इसी चंद्रभागा नदी को कहा जाता है चिनाब नदी। तो क्या देखा हम लोगों ने कि बारालाचा पास के पास 2 झीलें हैं, उनमें से जो है 2 नदियाँ निकल रही है। टांडी नामक स्थान में ये दोनों नदियाँ मिल रही है और यहाँ से एक नई झील ओरिजिनेट हो रही है जिसको कहा जाता है चिनाब नदी। राइट, तो इसका वैदिक नेम हमने देख लिया असिकनी और इसका संस्कृत नेम भी हमने देख लिया चंद्रभागा। और ये जो केवल जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही, लाहौल स्पीति और चंबा, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। राइट, अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है 122 किलोमीटर है। 122 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। राइट, देखिए, ये जो चिनाब नदी है ये सिंबल ऑफ लव है। मतलब क्या हुआ इसका? सिंबल ऑफ लव, मतलब कि यहाँ से चिनाब नदी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है जो प्रेम कथाएं हैं वो प्रचलित है। हीर रांझा की हो गई, सोडी महिवाल हो गया, ये सारी की सारी जो लव स्टोरीज़ हैं चंद्रभागा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही ये घटित हुई है। ये उन सभी स्टोरीज़ में चंद्रभागा नदी का जिक्र हुआ है, इसीलिए इसको सिंबल ऑफ लव या फिर आशिकांदा दरिया भी कहा जाता है। राइट, तो इसकी अब हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट, देखिए, सबसे पहले है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ऑलरेडी हमने देख ली, भागा नदी। इम्पॉर्टेंट है,
देखिए भागा नदी की भी दो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? जॉस्कर नदी और मुल्किला नदी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है भागा नदी की? जॉस्कर नदी और मुल्किला नदी। और इस भागा नदी से सूरजताल झील से इस भागा नदी का जो है उद्गम होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि जो सूरजताल झील है वहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, तो वो होती है भागा। और चंद्रताल झील से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, तो वो होती है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है चंद्रा नदी, राइट। तो देखिए सेकंड जो इसके ट्रिब्यूटरी है दैट इज चंद्रा नदी। चंद्रताल झील से इसका उद्गम होता है। भागा नदी और चंद्रा नदी ये दोनों इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं क्योंकि इन्हीं से मिलके तो बनी है ये, राइट। देखिए यहाँ पे एक नोट है कि ये जो तांडी है, तांडी हमने अभी देखा जहाँ पे चंद्र और भागा नदी के लॉन्ग में ये है, वहाँ पे इनका मिलन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तांडी का अगर हम सही संधि विच्छेद करें, इसके अगर हम टुकड़े करें तो तन प्लस देही मीन्स इसका मतलब क्या होता है? देही मतलब त्यागना, तन को त्यागना। क्या मतलब हुआ इसका? तन को त्यागना, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे द्रौपदी ने जो है तांडी में अपना देह त्यागा था और ऋषि वशिष्ठ ने भी यहीं पे अपना देह त्यागा हुआ था, राइट। इसीलिए इसका नाम तांडी रखा गया है, राइट। तो ये एक फेमस प्लेस है तांडी। नाउ नेक्स्ट वन इज मियार नाला। फर्स्ट इज भागा, सेकेंड वन वॉज चंद्रा और थर्ड वन इज मियार नाला। तीसरी ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है? मियार नाला। ये जो मियार नाला है ये मियार वैली में है, ठीक है। मियार वैली से ये निकलता है। देखिए ये अगर हम मियार नाला की बात करें, उदयपुर मीन्स लाहौल स्पीति में, लाहौल में उदयपुर है, वहाँ पे जो है ये चंद्रा नदी में मिलती है। कौन सी नदी में? चंद्रभागा नदी में ये मिलता है ये मियार नाला, जो कि मियार वैली से निकलता है, राइट। नेक्स्ट वन इज कालीछो जलधारा और छोबू जलधारा। कालीछो छोबू, मियार कालीछो छोबू और चंद्रभागा चंद्रभागा आपको याद रह जाएगा। फिर मियार कालीछो छोबू। देखिए ये जो कालीछो और छोबू है ये दोनों के दोनों पासेस हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये कौन सी बाउंड्री पे? ये दोनों के दोनों जो है ये लाहौल स्पीति और चंबा के बीच में है। ये लाहौल स्पीति और चंबा की जो बाउंड्रीज है उसके बीच, इन दोनों के बीच में जो है ये दोनों के दोनों पासेस आते हैं, कालीछो भी और छोबू भी। और उन्हीं पासेस से निकलती है कालीछो जलधारा और छोबू पास से निकलती है छोबू जलधारा, राइट। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई किसकी? चंद्रभागा नदी की। तो ये थी लाहौल स्पीति में। इसके बाद ये भुर्जिन स्थान है। भुर्जित से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भुर्जिन स्थान से चंबा में एंटर करती है चिनाब नदी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि चिनाब नदी चंबा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो ये भुर्जित से करती है, राइट। तो अब हम चंबा में देखते हैं कि चंबा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। चंबा में कोई खास इसके ट्रिब्यूटरीज नहीं है। चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज सेचू नाला। ये जो सेचू नाला है ये पांगी घाटी पर है। तो ये यहाँ पे एक ही ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, राइट। अब इसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे दैट इज चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश को कौन से स्थान पर छोड़ के कौन से ज़िले में एंटर करती है? देखिए तो ये संसारी नाला में, जो चंबा में है संसारी नाला, चंबा और जम्मू के बॉर्डर पे ये है, यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है जम्मू कश्मीर में, राइट। इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। तो ये थी चिनाब नदी। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या? असिकनी। और इसका जो संस्कृत नेम है वो है चंद्रभागा। बारालाचा। अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, तो वो है बारालाचा दर्रा। अदरवाइज अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो बारालाचा के पास दो झीलें हैं, वहाँ से दो झीलों से दो नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। वो झीलें कौन कौन सी है? सूरजताल और चंद्रताल। वहाँ से भागा और चंद्रा नदी आती है। टांडी नामक स्थान में ये मिलकर जो है चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है, जिसे चिनाब नदी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, देखिए क्या है
हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक घनत्व वाली नदी जो है वो चिनाब ही है। इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पानी जो है किस में है, चिनाब नदी में है। अगर सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो वो सतलुज नदी है। और सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो भी कहाँ से की जाती है, सतलुज नदी से। तो चिनाब नदी, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चिनाब नदी जो है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, राइट। इसके हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली, चंद्रा है, भागा है, मियार नाला हो गया, कालीछू जलधारा, छोबू दल जलधारा और सेचू नाला, राइट। इसके अन्य तथ्य हैं, एक तथ्य यही है कि इसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। और एक जो है इसका घनत्व, इसका जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है चिनाब नदी के तट पर कोई शहर नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम बाकी नदियों को देखें तो उनकी नदियों के तट पे जो है शहर हैं। जैसे कि सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो उसके किनारे में देखिए कल्पा है, रामपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, तत्तापानी हो गया। यमुना की बात करें तो जो हम अभी डिस्कस करेंगे पाउंटा साहिब के, उसके तट पे पाउंटा साहिब ही है, राइट। व्यास नदी की अगर हम बात करें तो मनाली है, फिर मंडी है, कुल्लू है, पंडोह है, गोपीपुर, देहरा गोपीपुर जो है, सुजानपुर है, ये सारे के सारे शहर जो है व्यास नदी के तट पर बसे हुए हैं। सिमिलरली रावी नदी के किनारे में आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, चंबा और भरमौर हैं। चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो इसके किनारे पे कोई भी शहर नहीं बसा है, तांदी जरूर है पर वो शहर नहीं है, राइट। तो चलिए, ये था चिनाब नदी के बारे में। जितना भी इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी, वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी यहाँ से हम लोगों से स्किप हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।